अब खरगोश कछुए के भाई से पूछता है, अच्छा तो अब क्या? अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर कछुए का भाई खरगोश से कहता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो खरगोश कहता है, ये सारी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भेड़िया कोई बुरा जीव नहीं है। वो बस अपने बच्चों को बचाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैं भेड़िए का साथ देना चाहता हूँ। मैं उसके बच्चों को बचाने के लिए उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर कछुए का भाई कहता है, हाँ, जैसा मैंने सोचा था। इसके बाद कछुए का भाई और खरगोश आपस में कुछ बात करते हैं, जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगी। इसके बाद कछुए का भाई आगे कहता है, तो चलो, हमें अभी निकलना होगा, क्योंकि भेड़िया भी वहां पहुंचने वाला होगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि भेड़िया जंगल की आत्मा की शक्ति के साथ यति से लड़ रहा होता है, मगर अब भी यति उस पर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ तक कि यति भेड़िए को मारने ही वाला होता है कि तभी यति के ऊपर खरगोश और कछुए का भाई हमला कर देते हैं। उन्हें देख भेड़िया चैन की सांस लेता है। अब वह तीनों यति से लड़ने लगते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वह तीनों यति से लड़ते लड़ते उसे जादुई घेरे के पास ले जा रहे होते हैं। यति घेरे के पास पहुंचने वाला होता है, मगर तभी यति उस घेरे से दूर हो जाता है। अब कछुए का भाई खरगोश की ओर इशारा करता है और फिर कछुए का भाई भेड़िए को कहता है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अब वह तीनों फिर से यति को घेरे के पास ले आते हैं। अब यति फिर से घेरे से दूर हटने लगता है, मगर यहाँ पर खरगोश अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है और यति को रोक देता है और भेड़िया यति को घेरे के अंदर फेंक देता है। भेड़िए के ऐसा करते ही भेड़िए के बच्चे जादुई घेरे से आजाद हो जाते हैं और यति उस घेरे में फंस जाता है और पत्थर का बन जाता है। इसके बाद भेड़िया अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है और फिर कहता है, आखिर सब खत्म हो गया है। इसे सुन कछुए का भाई बोलता है, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये गुफा यहाँ रहेगी कोई ना कोई यति को जगाता रहेगा। इसलिए मुझे अपने जादू के इस्तेमाल से इसे यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। कछुए का भाई बाकी सबसे कहता है, तुम सब बाहर जाओ। ये सुनकर भेड़िया कछुए के भाई को रोकने के लिए जा रहा होता है, मगर कछुए का भाई उस जादुई घेरे के अंदर चला जाता है और भेड़िए से कहता है कि तुम एक लौते ऐसे जीव नहीं हो जो अपनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुन भेड़िया रुक जाता है और अपने बच्चों और खरगोश के साथ उस गुफा से बाहर आ जाता है। अब वह सब देखते हैं कि जिस पहाड़ के अंदर वह यति की गुफा थी, वह पहाड़ अब गायब हो जाता है और इसके तुरंत बाद खरगोश नीचे गिर जाता है, मनो जैसे वह मरने वाला हो। अब कहानी पास्ट में जाती है और अब हमें पता चलता है कि कछुए के भाई ने खरगोश से क्या बात की थी। कछुए के भाई ने खरगोश को बताया था कि तुम्हारी जो आंखों की शक्ति है उसका एक नुकसान भी है। अगर तुम इसे 3 बार इस्तेमाल करोगे तो तुम मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम इस शक्ति का इस्तेमाल मत करना। जिसे सुन खरगोश कहता है, मैं कोई वादा तो नहीं करता, मगर जब तक जरूरी नहीं होगा मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में आती है और खरगोश अपनी आखिरी सांसें लेता और फिर हमेशा के लिए सो जाता है। अब भेड़िए कहता है, एक भेड़िया होने की वजह से मैं अपने आप को काफी महान मानता था, मगर खरगोश और कछुए के भाई ने जो किया है, इन दोनों ने तो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो इसी वजह से मेरी नज़र में ये दोनों मुझसे काफी ज्यादा महान बन गए हैं। और भेड़िए के इन्हीं शब्दों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।